अ रेक्टेंगुलर डोर ABCD एक रेक्टेंगुलर डोर है और उसके डायमेंशन कैसे दिए हुए हैं, AD जो है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ AB, यानी कि ये लंबाई जो है वो AB के 3 गुना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो 1 यूनिट लिख दिया, यहाँ 3 यूनिट लिख दिया। ठीक है, चलिए अब द डोर रोटेट्स अबाउट द साइड AD, ये दरवाजा इस एक्सिस के अबाउट खुलता है, इस एक्सिस के अबाउट खुलता है। ठीक है, तो द डोर रोटेट्स अबाउट द साइड AD which acts as its axis of rotation. ठीक है, if the door is rotated through an angle of 37 degree, determine the angle through which diagonal AC rotates. क्या बोला भैया, इस डोर को जब हम ओपन करेंगे, इस डोर को जब हम ओपन करेंगे तो ये डायगोनल जो दिख रहा है आपको AC, ये डायगोनल AC भी रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया, इमेजिन करो तुमने दरवाजा खोल दिया तो दरवाजा ऐसे खुल जाएगा, दरवाजा ऐसे खुल जाएगा। और जब दरवाजा खुल जाएगा तो अगर दरवाजा 37 डिग्री रोटेट किया है तो बताइए डायगोनल कितना रोटेट किया होगा। तो भाई नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ द टॉप व्यू। इस दरवाजे का टॉप व्यू बना रहा हूं, टॉप व्यू। ठीक है, चलिए तो देखो दरवाजे को जब हम ऊपर से देखेंगे कौन दिखेगा, DC दिखेगा, DC दिखेगा। ठीक है, कौन दिखेगा, DC दिखेगा। तो भाई ये रहा आपका दरवाजा, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए बेहतर कर देता हूं। ये आपकी एक्स एक्सिस है, लेट्स से। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस। नाउ दिस इज योर डोर, दिस इज योर डोर। ऊपर से डोर ऐसा दिख रहा था। ठीक है, ऊपर से ये डोर ऐसा दिख रहा था। ये आपका पॉइंट है D और ये आपका पॉइंट है C। ठीक है, इस दरवाजे को हम ऊपर से देख रहे हैं, टॉप व्यू, दरवाजे के ऊपर से देख रहे हैं। अब जब दरवाजा खुला तो वो रोटेट कर गया। ठीक है, तो वो रोटेट कर गया कितने से, सो इट रोटेटेड बाय एंगल 37 डिग्री। दरवाजा रोटेट कर गया। ठीक है, दरवाजा रोटेट कर गया कितने से, लेट्स से 37 डिग्री से। तो ये एंगल था 37 डिग्री का। ठीक है, तो ये C यहां पहुंच गया, सो लेट्स कॉल इट एज C प्राइम। अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ऐसे कुछ इमेजिन करूं, आप इमेजिन थोड़ा ऐसे करिए भाई कि लेट्स से ये अब देख पा रहे हैं बाहर Z एक्सिस है, ये आपका X एक्सिस है, दिस इज योर X एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस, दिस इज योर Z एक्सिस। ठीक है, तो ऐसा मान लेता हूं ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया X एक्सिस। ठीक है ना, ये आपका X एक्सिस हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, अब हम इसको टॉप व्यू में देख रहे हैं। जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या हमें Y एक्सिस दिखेगी? नहीं दिखेगी। हमें कौन कौन सी एक्सिस दिखेगी? X एंड Z दिखेगी, क्योंकि हम ऊपर से देख रहे हैं। तो Z कहाँ दिखेगी? Z कहाँ दिखेगी? देखो Z बाहर की तरफ दिखेगी। ये हो गया आपकी X एक्सिस, और इसी प्रकार से आपको बाहर की ओर दिखेगी Z एक्सिस। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बाहर की ओर दिखेगी क्या? Z एक्सिस। और Y तो यहाँ पे है, ये रहा Y, दिस इज योर Y। ठीक है, ये Y एक्सिस है। अब दरवाजा खुल चुका है। अब पहले मुझे बताओ ये C के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? तो अगर मैं इनिशियल कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो C के जो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स थे, आप ध्यान से देखो पीछे डायग्राम में क्या थे। ये था 1, ये था 3, यानी कि इट वाज 1,3। कोऑर्डिनेट क्या था? 1,3 कोऑर्डिनेट था भाई। ठीक है, अच्छा क्यों? Z एक्सिस में क्या था? 0, क्योंकि अभी कौन से प्लेन में? XY प्लेन में। ठीक है, सो इनिशियल कोऑर्डिनेट्स वर 1,3,0। ठीक है, 1,3,0। अब जब गेट खुलेगा तो इसका ये Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहां पहुंच गए हैं तो अभी भी इसकी जो बेस से ऊंचाई है दैट इज ऑफ 3 मीटर, तो इसका कभी भी Y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। क्या चेंज होगा? अभी बताता हूं, देखो बेटा क्या चेंज होगा इसका ना, ये देखो अब नया X कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, और पहले जो ये यहाँ पे था XY प्लेन में, दिस इज XY प्लेन, तो Z 0 था। अब ये XY प्लेन से बाहर चला गया है, तो इसके पास अब Z आ जाएगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा अभी पता चल जाएगा आपको। लेट्स से इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? 1 थी। इसकी लेंथ कितनी थी? 1 थी, है ना। DC की लेंथ कितनी थी? 1। तो ये देखो
ए सी ए बी की लेंथ 1 थी और डी सी की लेंथ कितनी थी 1 थी, ठीक है। चलिए ये लेंथ है भाई आपकी 1, ये लेंथ आपकी 1 है। अब आप 1 वाले चीज को रोटेट करोगे तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी, 1 ही होगी भाई, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये वाला जो है ये एक्स प्राइम हो जाएगा और इसका जो ये हाइट आएगी, दिस हाइट विल बी इट्स जेड प्राइम, ठीक है ना। तो अब एक्स ये वाली डिस्टेंस मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी भाई, ये ब्लू कलर की लाइन कितनी होगी भाई बताओ। ये ब्लू कलर की लाइन होगी आपकी 1 cos 37 डिग्री यानी कि 4/5 होगी, ठीक है। यानी कि अब इसका x कोऑर्डिनेट हो चुका है 4/5, y कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, कितना 3 रहेगा, लेकिन z कोऑर्डिनेट आ जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव z की तरफ नहीं खुल रहा है, नेगेटिव z की तरफ खुल रहा है। तो ये हाइट कितनी आएगी 1, इसको मैं बना देता हूं देखो पिंक कलर से, ये हाइट आपकी आएगी z डैश और ये हाइट आएगी 1 sin 37 डिग्री यानी कि 3/5 आएगा भाई, 3/5 आएगा। लेकिन ये पॉजिटिव z में नहीं है बिकॉज दिस साइड इज पॉजिटिव z, ये पीछे साइड खुल गया गेट, तो इसको लिखेंगे -3/5, ठीक है। तो हमें c के फाइनल कोऑर्डिनेट मिल गए, हमारे पास c के इनिशियल कोऑर्डिनेट्स है। और वाइल वी आर ओपनिंग दिस डोर, जब हम इस दरवाजे को खोल रहे थे तो a पॉइंट तो कभी मूव ही नहीं किया और a को हम ओरिजिन मान लेते हैं 0,0,0 क्योंकि इसी पॉइंट से मैंने x एक्सेस, इसी पॉइंट से मैंने y एक्सेस और इसी पॉइंट से मैंने z एक्सेस अज्यूम करी है। तो a क्या हो गया अपना 0,0,0। सो डायगोनल, तो आप लिखिएगा एंगल मूव्ड बाय डायगोनल AC is angle between AC vector and AC prime vector, है ना। तो जो पुराना AC था, देखो ये वाला वेक्टर था AC, ठीक है, और ये वेक्टर आपका क्या बन गया, ये बन गया C प्राइम, तो ये हो गया आपका AC प्राइम वेक्टर। तो AC और AC प्राइम वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वही तो एंगल आएगा ना, वही तो एंगल आएगा मूव्ड बाय द डायगोनल। तो AC और AC प्राइम के बीच में एंगल निकालना है। अब हमारे पास C के कोऑर्डिनेट्स भी हैं और हमारे पास C प्राइम के भी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आई विल राइट AC वेक्टर इज इक्वल टू हाउ मच। तो भाई AC वेक्टर 0 से लेकर इस पॉइंट तक 1,3,0 तक, तो लिखेंगे कैसे, तो 1,3,0 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 0 k कैप, ठीक है। ये आ गया आपका AC वेक्टर। व्हाट इज AC प्राइम वेक्टर, तो व्हाट इज द फाइनल वेक्टर 4/5 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस -3/5 k कैप। ये आ गया आपका AC और AC डैश वेक्टर।